बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ीलैंड डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि जो सार्फ 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करता है उसकी घर की बिजली जो है वो फ्री कर दी जाएगी। ये आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से। अगर पिछले 6 महीने तक एक बंदा 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल करता है 100 यूनिट, तो उसका जो बिल है वो बिल्कुल उसको नहीं आएगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अगर तो ऐसा है वाकई तो फिर बड़ी खुशाइंद बात है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा होता हुआ लगता वो इसलिए नहीं लगता। एक तो जो बिजली है, बिजली पंजाब हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल ये वफाक के कंट्रोल में है, ये वफाकी इदारा है। दिल नहीं मानता इस बात को कि ये वज़ीर आला पंजाब के अंडर नहीं है बिजली, क्योंकि इसका महकमा जो है वफाक के अंडर है, ये वफाकी इदारा है और वफाक ही इसको डील करती है। अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐलान हुआ था तो फिर काफ़ी हद तक दिल तस्लीम कर लेना था दिल ने, कोई खैर होगी कि एक अच्छा फ़ैसला और खुशायद फ़ैसला है और इस पर अमल दरामद भी होगा। 2 महीने 2.5 महीने हो गए हुकूमत आई हुई और इसी ड्यूरेशन में तकरीबन बिजली की कीमतें 3 से 4 दफ़ा बढ़ चुकी हैं और जो यूनिट हमें मिल रहा था 8 रुपये 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली अगर मिल रही थी, तो आज उस यूनिट की कीमत 30 रुपये हो चुकी है। अगर ये हुकूमत, ये CM, ये PM, ये मौजूदा हुकूमत इतनी ही लायल थी अपने लोगों के साथ या अपने लोगों को ये रिलीफ देना चाहती थी, महंगाई बिजली इन्होंने महंगी फिर क्यों की? ये 3-4 दफ़ा जो रेट बढ़े हैं बिजली के कीमतों के, तो फिर ये क्यों बढ़ाएगी? पहली बात तो उनके अंडर नहीं आती। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा इनका हुकूमत का कोई प्लान है तो फिर बिजली बार बार क्यों बढ़ाएगी? पेट्रोल की कीमतों में बार बार इजाफा किया जा रहा है, ये आवाम को कोई नज़र नहीं आता कि ऐसा कोई ये रिलीफ दिया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन जो है वो सर पे इलेक्शन है। 17 तारीख को ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहा है, जो 20 हल्कों में इलेक्शन है। इस हवाले से काफ़ी सारी हमें रिपोर्ट्स आई हैं कि जो जिन हल्कों में इलेक्शन होने जा रहा है उन हल्कों में बिजली जाती नहीं है। उन शहबाज जो वज़ीर आला पंजाब हैं, जिनके अंडर ये महकमा नहीं आता, ये वफाक का महकमा है, तो ये इलेक्शन के हवाले से भी एक स्टंट, जिस तरह एक सियासी स्टंट छोड़े जाते हैं, ये भी हो सकता है। दूसरी बात मैं करूँ, हालिया तकरीबन आज से 1 हफ्ता 10 दिन पहले मैंने रोटी सस्ती की थी। रोटी 10 रुपये में मिल रही थी। गवर्नमेंट ने, वज़ीर आला पंजाब ने उस पर नोटिस लिया और इन्होंने रोटी सस्ती कर दी। रोटी इन्होंने 8 रुपये में कर दी। उसके लिए अखबारात में इश्तिहारात दिए गए, चैनलों पे इश्तिहारात दिए गए, लेकिन जब उस रोटी के हवाले से एनालिसिस किया गया, जब उस रोटी के हवाले से मुख्तलिफ होटलों पे गए, बात की, वहाँ से पूछा, तो जो मुतलका ज़िले का जो DC है उसकी ये ज़िम्मेदारी लगाई गई कि जो होटल 8 रुपये में रोटी देंगे वो 100 ग्राम रोटी देने की बजाय 80 ग्राम रोटी दे सकते हैं। तो मुतअद्दिद जो होटल जो 8 रुपये में रोटी दे रहे हैं वो 80 ग्राम की रोटी दे रहे हैं। बज़ाहिर तो वो यही नज़र आ रहा है कि इन्होंने रोटी सस्ती कर दी, लेकिन उधर तंदूर मालकान को ये भी कह दिया गया कि आप 80 ग्राम की रोटी दें, आप 100 ग्राम की रोटी ना दें। तो जहाँ पे भी आपको 8 रुपये में रोटी मिलेगी, दस्तयाब है, तो वो आपको 80 ग्राम रोटी मिलेगी, बिल्कुल वो छोटी सी रोटी है। तो अगला स्टेप तो यही हो सकता है कि अगर ये 5 रुपये की रोटी करते हैं तो उनको कहेंगे होटलों को या तंदूर मालकान को कि आप 50 ग्राम की रोटी दे दें। तो ये इस तरह एक आवाम की इन्होंने आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की रोटी के हवाले से। तो ये जो ऐलान है, ये जो बिजली का ऐलान है,
बिल्कुल खुशाइंद है अगर इस पे मनोन अमल किया जाए, इसमें कोई सियासी स्टंट ना हो। लगता नहीं क्योंकि बज़ाहिर नज़र नहीं आता, क्योंकि इलेक्शन सर के ऊपर है। इलेक्शन जीतने के लिए इनको ये चीज़ें, ये प्लान देने पड़ने थे, उन पे अमल हो या ना हो। एक दफ़ा तो बावेला हो गया पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, कि सीएम ने ये ऐलान कर दिया कि 100 यूनिट जो इस्तेमाल करेगा उसकी बिजली फ्री होगी। तो एक दफ़ा तो हवा चल गई ना कि ये बड़ा काम कर रहे हैं, आवाम की नज़र में तो ये है। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। वो जो जिस तरह मैंने रोटी वाली बात आपसे की है, वो आप खुद जाके एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। होटल मालकान से, तंदूर मालकान से, उनसे बात कर सकते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि इतनी छोटी रोटी आप क्यों दे रहे हैं 8 रुपये में। तो वो कहेंगे कि 8 रुपये से ऊपर हमें अलाउ नहीं है बेचना, लेकिन हम दे 80 ग्राम रहे हैं, क्योंकि 80 ग्राम की हमें परमिशन डीसी साहब ने दी हुई। इसी तरह ये बिजली वाला जो मामला है, ये बिजली वाला मामला भी वक्ती तो हमें यही लग रहा है कि ये हो सकता है, क्योंकि बिजली की हालिया कितनी कीमतें बढ़ी हैं। 8-10 रुपए में यूनिट था, जो आज 30 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हमें बिजली खरीदनी पड़ रही है। इन्होंने आते ही तकरीबन 3 से 4 दफ़ा बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। तो ये रिलीफ किस तरह का ये रिलीफ देना चाह रहे हैं? ये 100 यूनिट जो इस्तेमाल करता है उसको बिजली हम फ्री करेंगे, ये तो महज एक सियासी स्टंट है, क्योंकि बिजली इनके अंडर ही नहीं है, ये महकमा ही इनके अंडर नहीं है। दूसरा, जिस तरह रोटी का इन्होंने रोटी वाला मामला किया है, उस तरह लगता है कि ये भी ऐसे ही है। इलेक्शन सर पे है, और इलेक्शन वाले हल्के में बिजली जाती भी नहीं, उधर लोड शेडिंग नहीं है। सिर्फ वो अपना वोट गेन करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। क्योंकि ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है 20 सीटों पे, इसका इन्हिसार वज़ीर आला के रहने पे है। जब ये इलेक्शन जीतेंगे तो वज़ीर आला आगे सर्वाइव कर सकता है, आगे चल सकता है। अगर ये इलेक्शन हार जाते हैं तो ये ना वज़ीर आला रहेगा, ना ये आपको रिलीफ मिलेगा। तो इस मौके पे ये एक सियासी किस्म का एक जो स्टंट छोड़ा गया, ये वैसे तो बड़ा खूबसूरत है दिखने में, लेकिन बज़ाहिर कोई लगता नहीं कि इस पे अमल होगा। जैसे रोटी वाले मामले में इन्होंने किया है, तो क्योंकि ये ऑलरेडी जो महकमा है, ये महकमा ही वफाक के अंडर है, ये हमजा शहबाज के तो अंडर ही नहीं है। ये बातें भी होती हैं, हुकूमत ये कहती कि हमारे पास जहर खाने का पैसा नहीं है, तो ये रिलीफ कहाँ से आ गया? ये रिलीफ कहाँ से दे रहे हैं, और वो भी पंजाब में। और उन हल्कों की बात करें जिनमें इलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे बिजली जा ही नहीं रही। अगर ऐसा होता है तो ये खुशाइंद है, हम इस पर खुश हैं। अगर इस पर मनोअन अमल होता है, 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर को अगर ये बिजली फ्री देते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। ये आवाम के लिए, एक गरीब आवाम के लिए, एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छा इक़दाम है। पहली बात तो इसमें एक दो और चीज़ें देखने वाली हैं कि 100 यूनिट से इस्तेमाल हर घर का तकरीबन ज़्यादा ही होता है, इससे कम तो नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर ये कोई ऐसा प्लान दे रहे हैं, हकीकी प्लान दे रहे हैं, हकीकत में दे रहे हैं, तो वो खुशाइंद है, हम इस पर खुश हैं, ये अच्छा इक़दाम है। लेकिन अगर मैं आवाम को धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं आवाम के साथ, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये गरीब आवाम के साथ, पाकिस्तानी आवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। क्योंकि हमजा साहब, ये महकमा आपके पहली बात तो अंडर ही नहीं है। दूसरा, आपका डिपेंड करता है इलेक्शन जीतने पे। इलेक्शन अगर आप सीटें विन करेंगे तो आप स्टैंड करेंगे, आप सीएम रहेंगे। अगर लूज़ कर जाएंगे तो आप सीएम ही नहीं रहेंगे। तो मैं ये एक लगता है कि ये एक सियासी स्टैंड है। लेकिन अगर इसमें कोई हकीकत है और ये वाकई हकीकी तौर पर रिलीफ देना चाहते हैं आवाम को, तो ये बड़ी खुशहाल बात है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दीजिए अल्लाह।